दिल्ली की सर्दियां हमेशा से ही तेज थीं, लेकिन इस बार तो सर्दी हवा में नहीं, आर्यन की जिंदगी में भी उतर आई थी। सारा दिन ऑफिस में भाग दौड़, बॉस की डांट, अकेले फ्लैट में लौटना, सब कुछ उसे अंदर से थका चुका था। शाम का वक्त था, आसमान हल्का धुंधला और खिड़की के बाहर कबूतर किसी बात पर झगड़ रहे थे। आर्यन ने थककर अपना बैग एक तरफ फेंका और अलमारी खोलकर अपने कपड़े ढूंढने लगा। उसके हाथों में फाइलें, कपड़े, कुछ पुराने रसीदें, और अचानक एक कोने में दबा हुआ वो पुराना भूरा स्वेटर दिख गया। हल्का सा धागा निकला हुआ, थोड़ा फीका पड़ा रंग, लेकिन हाथ में लेते ही एक अजीब सी माँ वाली गर्मी महसूस हुई। यादों का दरवाजा खुला। जैसे ही उसने स्वेटर उठाया, बचपन की तस्वीरें उसके सामने तैरने लगी। उसे याद आया, हर साल नवंबर में माँ सबसे पहले उसका स्वेटर निकालती थी और पूछती थी, इस बार तुझे कौन सा रंग चाहिए बेटा? और वो हमेशा बोलता था, माँ ये भी ठीक है, बस ठंड न लगे। माँ हमेशा हंसती थी, ठंड तेरे बाप को लगेगी, तू तो बस बहाना ढूंढता है छींके मारने का। उनकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी, जो अब बस यादों में बची थी। बड़ा होना और माँ से दूर होना। कॉलेज आने के बाद सब बदल गया। दोस्त, मोबाइल, स्टाइल, सेल्फी, इन सब के बीच माँ की नरम ऊन से बुनी दुनिया कहीं पीछे छूट गई। एक बार उसने कॉलेज में मम्मी का बुना हुआ स्वेटर पहना था तो उसके दोस्त हंसने लगे थे। भाई, ये तो गांव वाला लगता है। आर्यन भी हंस पड़ा था। लेकिन उस रात जब माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा, कैसा लग रहा है स्वेटर, तो उसने झुंझलाकर कहा, माँ प्लीज, अब बच्चे नहीं हैं हम, ये पुराने स्टाइल मत भेजा करो। कुछ पल की चुप्पी के बाद माँ ने बस इतना कहा, अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन उनके चेहरे पर आई हल्की उदासी उसे याद नहीं रही, अब याद आई, और बहुत गहरी लगी। वो रात जब माँ बीमार थी। आर्यन ने स्वेटर को सीने से लगाया और उसे एक और बात याद आई। कुछ साल पहले, एक ठंडी रात में, माँ तेज बुखार में थी। फिर भी वो उठकर उसके लिए सूप बनाने रसोई में चली गई थी। वो कहती थी, तेरा गला बंद न हो जाए, ठंड जल्दी लग जाती है तुझे। तब वो चिढ़ गया था, माँ प्लीज सो जाओ। इतना भी क्या हो गया है? आज वही बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। कमरे की खामोशी और स्वेटर की मौजूदगी। कमरे में हीटर खराब पड़ा था, हवा में ठंड थी, लेकिन उसके हाथों में स्वेटर था, और उस स्वेटर में उसकी माँ की पूरी उम्र का प्यार। आर्यन ने धीरे से स्वेटर को चेहरा लगाकर सूंघा। अब भी वही हल्की हल्दी और सरसों के तेल की खुशबू। उस खुशबू ने उसकी आंखें भर दी। उसे ऐसा लगा जैसे माँ अभी भी उसके बाल बिगाड़ते हुए बोल रही हो, चलो स्वेटर पहन लो, नहीं तो छींके मारते रहना। वो अचानक बैठ गया और आंसू उसके गालों पर बहने लगे। शायद ये वही प्यार था जिसे उसने बड़ा होते होते कहीं खो दिया था। एक अकेली लंबी रात, रात के 1 बज रहे थे। फ्लैट शांत था, सड़क पर कुत्तों की दूर से आती आवाजें और बाहर चलती हवा की सीटी। आर्यन ने स्वेटर पहन लिया, और जैसे ही उसने पहना, एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे माँ ने खुद उसे गले लगाया हो, जैसे उनके हाथ उसके कंधों पर हों, जैसे वो कह रही हो, मैं हूं ना तेरे साथ, बस तू मुस्कुरा दे। आर्यन अचानक रो पड़ा, पूरी तरह टूटकर। उसे लगा कि इस दुनिया में चाहे कितने भी लोग हों, जैसी गर्मी माँ के प्यार में है, वैसी कहीं नहीं। माँ को कॉल 2 बजे के करीब उसने माँ को कॉल लगाया। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ ने नींद में फोन उठाया, आर्यन बेटा, सब ठीक है। आर्यन बोल ही नहीं पा रहा था। उसने मुश्किल से कहा, माँ, मैंने वो पुराना स्वेटर पहन लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सेकंड तक फोन के उस पार खामोशी। फिर माँ ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तेरे लिए ही बनाया था बेटा, तेरी ठंड मुझे नींद नहीं लेने देती थी। आर्यन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मैं बहुत बदल गया था, माफ कर देना। माँ ने धीरे से कहा, बच्चे बड़े होते हैं बेटा, माँ का दिल नहीं बदलता। इन लाइन ने आर्यन की पूरी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह का नया एहसास। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई। आर्यन स्वेटर पहने सो गया था। सुबह उठकर उसने महसूस किया, उसका पूरा मन हल्का है, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। उसने तय किया वो माँ की कॉल कभी मिस नहीं करेगा। वो हर सर्दी ये स्वेटर जरूर पहनेगा।
और सबसे जरूरी वो माँ को अपनी जिंदगी में फिर से सबसे पहले रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका था माँ का प्यार कभी पुराना नहीं होता। हम बस बड़े होकर इसकी कद्र करना भूल जाते हैं।